तरावी सुन के जब बाहर मस्जिद के गेट पे खड़े हुआ करो, कभी कभी 4 या 5 मुतशाबे आ गए ना तो पहलू बदल बदल के मजाक ना उड़ाया करो, पूरी नमाज नहीं सुनाई जाएगी मेहराब में खड़े होकर। उसके दिमाग का प्रेशर भी तो देखो, उसे ये भी याद रखना है कि यहाँ पे छोड़ा था यहाँ से लेना है, ये भी दिमाग में है कि मुतशाबे ज्यादा न लग जाए, बड़ी बदनामी होगी। निज़ार भाई ये भी दिमाग में रखना है कि तरवीहा कब हुआ कब होना है, 4 रकत के बाद जो बैठते हैं उसको कहते हैं तरवीहा। और ये भी ध्यान रखना है कि यार मुरगन चीजें आ रही हैं तो भैया दिल तो बहुत चाह रहा मगर गला कह रहा है नहीं, अभी कई तरावी बाकी हैं। बगैर दूध की काली मिर्च की चाय पी रहा है, काली मिर्च बोलते क्या बोलते हैं यार उसको, काली चाय पी रहा। अरे काली भी मिले ना मिले उसे तो बस ये जब तरावी पढ़ा के फारिग होता है तो एक बादशाह को उतनी खुशी नहीं होती होगी जितनी हाफिज कुरान को होती है। क्या बात है, एवरी डे। मगर जैसे ही फिर फजर की आजान है तो फिर वो प्रेशर है उसके दिमाग पे। तो मैं ये कह रहा हूं कि कुछ गलतियां ज्यादा आ गई मगर सही तलफ्फुज के साथ पढ़ रहा, ठहर ठहर के पढ़ रहा, आराम से समझ में आ रहा है। पीठ थपथपा के आओ हाफिज साहब, अरे बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, मनोबल बढ़ जाएगा उसका। जरा जोर से बोलो, जोर से, हौसला अफजाई होती है इससे। और मैं एक बात और कहता चलूं, आपकी दुआओं से ये खाकसार भी हाफिज है, इसलिए मैं समझता हूं कि हाफिज कुरान होना कोई आसान काम नहीं है। क्या जुमला बोलते थे हमारे और आपके बड़े बूढ़े पहले, हाफिज कुरान होना लोहे के चने चबाना है। सही बात। तो ये जितने 3 तलब आज हफ़ाज हुए ना, इनकी हिम्मत अफजाई सिर्फ इनके रिश्तेदारों पे ज़रूरी नहीं है, बस्ती वालों पे भी ज़रूरी है। और इस मामले में तो अपना पूरा इलाका काबिल मुबारकबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को अपने घरों पे ऐसे खाना खिलाते हैं, हमारे इलाके में लोग अल्हम्दुलिल्लाह, दीगर इलाकों में खिलाते हैं। मतलब यह इलाका है तो ये भी हमारा इलाका ही तो है यार। अब तुमने हमारा ज़िला दूसरा बनवा दिया तो क्या मुरादाबाद से कनेक्शन टूट जाएगा? वो कनेक्शन तो रहेगा ना। तो ये हम अपना ही इलाका है। अच्छा, और भी जहाँ जहाँ ऐसा होता हो कि बच्चों को ऐसे खाना खिलाते हैं जैसे बाप अपने बेटे को खाना खिलाता है। जी जी। और इंशाल्लाह ये अमल मेरे रब ने चाहा तो मग़फ़िरत का जरिया बनाएगा अल्लाह। बेशक। जोर से बोलो, जोर से जरा। एक एक आयत की 33 मरतबा ज़र में लगाता तालिबे इल्म, तब जाके वो सीने में महफूज होती है। 60 भी हो जा, ज़हन थोड़ा सा कमजोर है तो भैया ज्यादा अच्छा है तो 5-6 ज़रबों में काम हो जाता है। और कितने वक्त उठते हैं लोग अपने वहाँ पे आम तरीके से 8 बजे 7 बजे, और मदरसे में वो हाफिज कुरान जो हाफजा कर रहा है आज़ान फजर बाद में होती है और वो उठ के पहले से कुरान याद करने लगता है। तुम्हारे कलेजे पे बर्फ पड़ेगी, सुकून मिलेगा ये जुमला सुनकर। चूँकि मैं खुद पढ़ा हूँ, मदरसे में पढ़ाता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि आज़ान के बाद जमात होने से पहले पहले बास तलबा अपने असबाक सुना के फारिग हो चुके होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इन मदरसों से प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो, इनके पास जाके बैठ जाया करो। कोई मेरे मेहमानों को इज्जत दे, मेरी इज्जत बढ़ती है, मुझे कितना अच्छा लगता है। ये तो रसूलुल्लाह के मेहमान हैं, इनसे प्यार करोगे हमारे नबी की रूह पाक खुश होगी। सही कहा कि नहीं कहा? ये चंद बातें, वक्त मेरा मुकम्मल हो चुका। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, ये कह दो कि कल मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह शादो आबाद रखे। मुस्कुरा के पढ़ें जरा जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरते माशाअल्लाह। आइए भाई हारूनी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुद्दाही रसूल। प्रोग्राम की तरतीब बहुत अच्छी रखी है भाई आपने। अब हारूनी साहब हैं और हारूनी साहब के फौरन बाद हजरत सैयद साहब क़िबला है माशाअल्लाह। जरा झूम के बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। आखिरी बात तकरीर मेरी खत्म, आखिरी बात तकरीर मेरी खत्म। और आखिरी बात यह है कि आधी रोटी खाइए बच्चों को, जोर से बोलिए, बच्चों को ये मन बना के जाइए कि हम फाका कर लेंगे, छतें ना रहें तो नंगे मकान में रह लेंगे, अगर हमारे पास मकान ना हो तो किराए पर रह लेंगे, मगर अपने बच्चों के हाथों में कलम की ताकत दे करके जाएंगे, अपने बच्चों को इल्म की दौलत से माला माल करके जाएंगे। शराब का, जुए का और जनाबे वाला डीजे का, डीजों के आगे नाचने का, शादी में
पुराने बेहुदा रुसूमात का बाइकाट करेंगे, अपने समाज को नेकियों से माला माल करेंगे। जिस घर में माँ बाप को औलाद का मूड देख के अपने दिल की बात कहना पड़े, उस घर को तबाह होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। घर वो अच्छा है कि बेटे के बेटे हो गए, यानी बेटा 50-60 साल का हो गया, 45-40 साल का है, खुद आल औलाद वाला है, मगर पिताजी के सामने उसको मूड देख के बात करना पड़े कि अब्बा का मूड कैसा है, तब उस घर में रब बरकतों के सामान अता फरमा देता है। बेशक, क्या बात है। उफ कहने पर उफ लेके जा रहे हैं फरिश्ते उसे। अब वो देखता है कि जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही मेरे अब्बा को भी लेके जा रहे हैं जहन्नम में। अब फरिश्तों से कहता, फरिश्तों मुझे खुदा की बारगाह में पेश कर दो, मैं अपने खुदा से कुछ कहना चाहता हूँ। रब ने इजाज़त दी, खुदा की बारगाह में पेश है। अल्लाह पाक फरमाता बता क्या कहना, हालांकि अल्लाह तो आलिमुल गैब है, सब कुछ जानता है। अल्लाह पाक कहता बता क्या कहना चाहता है। रोते हुए कहता या अल्लाह मैंने अपने बाप का कहना नहीं माना, उफ कहा, उसके नतीजे में जहन्नम जा रहा हूँ, ये मुझे मंजूर है, मगर मुझे अपने बाप का जहन्नम में जाना मंजूर नहीं है या अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता फिर तू क्या चाहता है? कहता या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ इसके गुनाह तू मेरी गर्दन पे डाल दे, इसका अजाब भी मुझे दे दे, मुझे दोगुनी सजा दे दे, मगर मेरे अब्बा को जन्नत दे दे। मैं अपने अब्बा को जहन्नम में जाते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। रब की रहमत मुस्कुरा के फरमाएगी दुनिया में तो तूने ख्याल नहीं किया, आज इतना ख्याल आ रहा। या अल्लाह उसकी सजा मिल रही है ना, मगर तू मेरे अब्बा को जन्नत दे दे। परवरदिगार मैं इसके हिस्से की सजा काटने को तैयार हूँ। रब की रहमत को बहाना चाहिए, बहाना। अल्लाह पाक फरमाएगा अच्छा अपने बाप के लिए तेरा कलेजा इस कदर आज मुतासिर है, अपने बाप को जन्नत में देखना चाहता है। तुझे तेरा बाप जन्नत में चाहिए और मुझे तेरी इस अदा पे इतना प्यार आया कि मुझे अब दोनों बाप बेटे जन्नत में चाहिए। बेशक, क्या बात है। सुभान अल्लाह। उंगली पकड़ो, उंगली एक दूसरे की, और मुस्कुराते हुए बोलो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बेशक, क्या बात। यहाँ पर हैं जिनकी बारात जाना है कल, बैठे हैं यहाँ पर, बैठ जाओ भी। क्या नाम है? डॉक्टर नदीम साहब। वालिदैन तो हैं आपके, मुबारक। आ जाओ इधर बैठो, आ जाओ इधर, आ जाओ मेरे करीब आ जाओ, चूंकि मैं इसी टॉपिक पे तकरीर भी करूंगा। बैठ जाओ। रहमानी साहब बड़े मुबारकबाद हैं वो जिनके माँ बाप का साया सलामत है, वरना कारी मिंजार साहब ऐसे बहुत सारे निकाह की तकारीब में जाना हुआ कि फूफा हैं, फूफियाँ हैं, खालाएँ हैं, खालू हैं, ख़ानदान वाले हैं, ददियाल ननिहाल वाले हैं, मगर जिस बाप ने बागबा बन के अपने लाल के माथे पे सेहरा बंधा हुआ देखने का ख्वाब देखा था, वो बाप पैबंदे खाक हो चुका है। बेटियों की आंखें नम और फूफियों की आंखें नम हैं, चाचाओं ताया सब रो रहे हैं कि काश इसका बाप आज जिंदा होता तो कितना खुश होता। तो तुम काबिले मुबारकबाद हो कि कल है ना शादी, कल जब तुम्हारे सर पे सेहरा सजेगा, दूल्हा बनोगे, माँ का आंचल भी सलामत है, बाप का साया भी सलामत है। बहुत खुश नसीब हो तुम। और उस मौके पे वैसे मुझे याद नहीं था, और तकरीर करने बैठा था, अब मुझे याद आ गया, एकदम से तकरीर करने बैठा फौरन याद आ गया। माँ का चेहरा देखना कल, जिंदगी में तुमने माँ को बहुत मर्तबा खुश देखा होगा, डॉक्टर नदीम साहब बहुत मर्तबा, लेकिन कल माँ के लबों पे जो मुस्कुराहटों के गुलाब और आंखों में जो खुशी की नमी होगी ना, वो जिंदगी में तुम पहली दफा देखोगे कल। क्या बात है तुमने, अच्छा माशाल्लाह खैर से भाईजान, वो जिंदगी में तुमने कभी नहीं देखी होगी। और बाप अरे बाप को क्या चाहिए सिवाय औलाद की खुशी के? क्या बात। ये तो हमारी और आपकी मेंटिलिटी है कि बाप 10-20 रुपया 50-100 1000 2000 रुपया मांग ले तो बोझ लगने लगता है। उसने तो फटे हुए बनियान में अपनी औलाद पाल के दिखा दी। क्या बात। पेट से पत्थर बांधे मगर बच्चों की वक्त पे फीस जमा की। प्रिंसिपल के हाथ जोड़े, प्रिंसिपल साहब अगले महीने में पैसे दे दूंगा, मगर मेरे बच्चे का नाम नहीं कटना चाहिए। बाप वो होता है
अपनी गाड़ी कमाई खून को पसीना बना करके वो कमाता है, तब जा करके अपने बच्चों को। मैंने भी रिसेंटली चंद 4 अशार पढ़े थे, दस्तारबंदी के प्रोग्राम ज़्यादा हो रहे थे कारी मज़ार साहब, तो जिनके बच्चे हुफ़ाज़ बने, कुर्रा बने, उलमा बने, तो मैंने उनके बाप की तरफ से 4 मिसरे पढ़े थे कि कतरा कतरा बचा लिया उसने, अपने ख्वाबों को पा लिया उसने, बांध कर भूखे पेट से पत्थर अपना बेटा पढ़ा लिया उसने। बाबा सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कारी मशकूर साहब मेरे साथी हैं, रहमानी साहब, हम लोग तो पढ़े मदरसों में, घर पे कुछ था कि नहीं था, हमें चाहिए भाई हमें जाना है शव्वाल में पढ़ने। ये जो बच्चे हमारे जैसे हमारे डॉक्टर साहब में पढ़े हैं माशाल्लाह, इंजीनियरिंग में हैं आप LLB कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई का खर्चा है, बाप कभी शिकवा नहीं करता बेटे इतने पैसे क्यों उठाए, कहता बेटा 10,000 नहीं 20,000 भी पर मंथ दूंगा, लेकिन तू मेरा नाम रोशन कर दे। और जिस दिन बाप को पता चलता है ना बेटा सक्सेस हो गया, मार्जिन अच्छे लाया है और उसको अपनी मंजिल मिल गई, बाप को ना अपने बेटे से कई गुना ज्यादा खुशी होती है, कई गुना ज्यादा, समझ रहे हो ना, वो बाप होता है। बाप का ये मकाम है तो माँ का मकाम क्या होगा। मैं कह रहा था कि कल, और ये सिर्फ मैं डॉक्टर साहब को नहीं सुना रहा हूँ, आप सबको भी सुना रहा हूँ, आप भी अपनी माँ से गुनगुना के ये कह दिया करें जो मैं अशार की ज़बान में आपसे कह रहा हूँ। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। आप भी पढ़ेंगे मेरे साथ तो ज्यादा अच्छा लगेगा। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गागा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, लोरी गागा के मुझे को सुलाती है तो मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तो, मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। पढ़े प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, झूम के पढ़े। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। तेरी ममता के सहाय में फूलों फलों, थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो, तेरी ममता के सहाय में। इन अशार की गहराई को यकीनन वो सब समझेंगे जो माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। तेरी ममता के सहाय में फूलों फलों, थाम के तेरी उंगली में बढ़ता चलो, आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए। बोलो प्यारी माँ, बेशक सुभान अल्लाह। आप भी पढ़ दीजिए प्यारी माँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, झूम के पढ़े। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे माँ के आंचल में जो हवा और उसका जो मजा है ना, एसी में कहाँ है। बाप की गोद में गर्मियों में गर्मी न लगे, सर्दियों में सर्दी न लगे। प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। और इस कलाम का सबसे खूबसूरत शेर है रहमानी साहब, सुनिएगा जरा। और माँ के बारे में मुझे याद आ गया अशार मुनव्वर राना साहब के हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिस
इसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। झूम के बोलिए, प्यारी माँ मुझे को तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलें, जोर से बोलें। तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, सर पे साया, सर पे साया, सर पे साया, तेरा उम्र भर चाहिए। बोलो प्यारी माँ तो दुआ चाहिए बेशक। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। अच्छा मैं जब पहले बचपने वाली बात, आप हम सब जब चोटी सेरा होता है अपने वहाँ, तो इतनी समझ तो नहीं होती बचपने में। बहनें भी रो रही हैं, माँ भी, बाप भी, और जितने भी आइज़ा अक़रबा हैं, अरे भाई खुशी का मौका रो क्यों रहे हो? वो तो जब कुछ होश संभाला, कुछ अकल आई, तो पता चला कि ये गम के आंसू नहीं होते, दरअसल ये खुशियों का एक सैलाब होता है, जो बेटे के माथे पे, भाई के माथे पे सेहरा देख करके इसका बंध टूट जाता है और आंखों से दिल का पैमाना छलक जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ ने हर नमाज में यही तो दुआ मांगी, जब भी मांगी बहरहाल ये दुआ जरूर मांगी कि मालिक वो दिन दिखा दे, उसके बाद चाहे फिर मौत आ जाए। तबीयत भी अब्बा की या अम्मा की खराब है, आईसीयू में है ना, तो जिंदगी क्यों मांगती हैं? या अल्लाह दो बच्चों की शादी बाकी है, बेटी की शादी बाकी है, बेटा की शादी बाकी है, या अल्लाह वो मोहलत देख लूं, उसके बाद चाहे फिर मेरी सांसें खत्म हो जाएं। यानी अपने लिए जिंदगी नहीं मांग रही माँ, अपने लिए जिंदगी नहीं मांग रहा बाप, अगर मांग रहा है औलाद के लिए। ये तो खुश नसीब है माशाल्लाह, माँ का भी साया, बाप का भी साया। अब मैं तुम्हें ये बताऊं, अगर वो दोनों नहीं रहे तो क्या करें? तो मेरा मशवरा ये रहता है तकरीरों में कि जब दूल्हा बना दिए जाओ, जहां बारात जाना है वहां बाद में जाओ, अपने माँ बाप की कब्रों पे जियारत करने के लिए पहले जाओ दूल्हा बनने के बाद। बेशक, सुभान अल्लाह। ताकि उनकी रूहें भी मसरूर हों, खुश हों, मालिक तेरा करम है, बेटा भूला नहीं है, दूल्हा बना है तो ससुराल से पहले अब्बा की कब्र पे आया है, अम्मा की कब्र। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं चलता, चलता है पता। जाकर के सलाम करो, तुम्हारे माथे पे वो शादी का सेहरा देखें, कितनी रूह खुश होगी उनकी। क्या बात। इसलिए मशवरा दिया। और एक मशवरा तकरीरों में और देता हूँ, जहाँ पर भी शादी की तकारीब होती हैं, जलसे होते हैं, मैं ये कहता हूँ कि जब दूल्हा बन के जाओ तो दूल्हा भी और दूल्हे के जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनके खास दोस्त होते हैं जो बहरहाल उनके साथ रहते हैं, वहाँ पे जाने के बाद साथ में खाना भी खाते हैं, बहुत करीबी होते हैं। मैं मशवरे देता हूँ कि नाचते गाते या डीजों का एहतमाम करके कूदते फांदते न जाओ, इसका गलत असर पड़ता है समाज पर भी। अजरुए शरा तो ये गलत है ही, मगर सभ्य समाज में भी अच्छी बात नहीं है ये कूदते नाचते जाना। बाज जगहों की शिकायत तो इस तरह की मौसूल हुई हैं कि लोग शराब पी करके डांस करते हुए जाते हैं। अपने वहां तो खैर ऐसी कोई शिकायत नहीं है, मगर मैं पूरे भारत में तकरीरें करने जाता हूँ, बहुत जगह मुझे पता चला कि जिस दिन मंडा होता है पूरी रात लोग डीजों के आगे रीछों की तरह नाचते हैं। ऐसी रस्म अपनी बस्ती में, आसपास में, रिश्तेदारों में कभी पैदा ना होने दो, इसका बड़ा गलत इफेक्ट पड़ेगा। पुलिस कार्रवाई करेगी, करना भी चाहिए। ऐसे औंधे काम बिल्कुल ना करो जिससे देखने वालों को लगे ही नहीं
कि ये मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। निकाह इस तरह से करो और बारात लेकर के जब जाओ तो हजरत रहमानी साहब क़िबला मैंने लोगों को ये मशवरा दिया कि दूल्हा के भी सर पे अमामा हो, उसके साथ वालों के भी सर पे अमामा हो, ताकि जिस महल्ले में, जिस कस्बे में, जिस विलेज में, जिस शहर में, जिस मैरिज हॉल में बारात जाए वहां के लोग भी देख करके खुश हो जाएं कि ये किसी और की बारात नहीं आई है, मदीने वाले आका के गुलामों की बारात आई। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ आलम साहब मिसबाही जश्न में शादी। और अल्लाह का शुक्र है मेरे संभल में तो लोगों ने अमल किया माशाल्लाह। संभल में कई जगहों पर बारात जब गई हजरत तो अमामे के साथ। अच्छा, जब सर पे अमामा होगा तो डांस नहीं करेगा। क्या बात। इसमें ये भी हिकमत है। सुन्नत सजाने के कितने फवाइद होते हैं। अब डांस कैसे करेगा, सर पे अमामा है, जी जी शर्माएगा। अच्छा, अमामा बंधा हुआ होगा तो ऐसा नहीं है कि चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। अरे अमामा बांध लेगा तो ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ब्यूटी पार्लर भी क्या है, एक जहनी नशा है। दुनिया को अपने प्रोडक्ट बेचने हैं तो उसके लिए इश्तिहार तो लगाने पड़ेंगे, और इस जाल में सबसे पहले हमारी माएं बहनें फंस जाती हैं। जबकि वुजू के पानी से और नमाजों से चेहरे पे जो रंगत रौनक आती है दुनिया के किसी पाउडर से आ ही नहीं सकती है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नुकसान सबसे बड़ा तो ये हुआ कि जो बहनें नमाजी थीं और उनके कहने से उन्होंने शादी वाले दिन ये सब कर लिया, तो जो नमाजें पढ़ती थी वो भी छूट गई। चूंकि करना है वुजू, वुजू करेंगे तो पूरा बेशक। क्या बात है। डेकोरेशन मुतासिर होगा ना। उससे क्या होता, बात जायज या नाजायज की नहीं है, बात यह है कि उसका फायदा क्या है सिवाय नुकसान के। क्या बात। मेरी माओ बहनों तुमसे भी कहता हूँ, जवानों तुमसे भी कहता हूँ, चेहरों को निखारना चाहते हो तो नमाजें पढ़ो, अपने घर में रौनक चाहते हो तो नमाजें पढ़ो। और मैं डॉक्टर नदीम साहब से भी कहूंगा कि आज नहीं बल्कि जिस दिन बारात जाए उस दिन भी फजर की नमाज भी पढ़ो, जुहर भी पढ़ो, असर भी पढ़ो। ऐसा ना हो कि शादी की खुशी में नमाजें भूल गए, बल्कि पेशानी झुका करके और दिन अगर सुन्नतें और दिन सुन्नतों के अलावा अगर तुम ये गैर मुअक्कदा नवाफिल नहीं पढ़ते थे तो आज पढ़ो। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये खुशी का लम्हा दिखाया है। क्या बात है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब तो और ज्यादा सजदा करो। और बल्कि मैं तो मौलाना मशकूर साहब ये मशवरा दूंगा, अब तक जैसे थे व्हाट इज गोन इज गोन, मगर अब तौबा करके सही मुसलमान बन जाओ, चूंकि दूसरी जर्नी शुरू हो रही है तुम्हारी। अब बेशक। क्या बात है। सुभान। ये मत सोचो कि पहले तो ऐसे थे यार अब क्या करें। नहीं, ऐसा नहीं है। किताबों में मिलते हैं ऐसे लोग जो पहले अच्छे नहीं थे, बाद में तौबा की तो विलायत के ताजदार बन गए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी शैतान वसवसे डालता है कि यार 60 साल 70 साल या मिसाल के तौर पे 40 साल 25 साल तो बुरे गुजर गए, अब अच्छे बन के भी क्या करें, जाना तो जहन्नम में। ये भी शैतान बड़ा चालाक है, चालाकों का बाप है यू। हाँ, बहुत खतरनाक है ये, इसको तजर्बा है बहुत गहरा। अरे भैया आपका थोड़ी है, जन्नत से निकाला गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बाद में बना है, ये पहले ही से था खबीस। इसकी एज कितनी होगी ये भी रिसर्च का टॉपिक है। कितनी, और इसको तजर्बा है किस आदमी की कौन सी कमजोरी है, किसकी कौन सी नस कमजोर है, वहीं से पकड़ता है। अब ये बरगलाता रहता, अरे नेक बन के क्या करोगे, तुमने नशे भी किए हैं, तुमने ये गुनाह भी किया है, वो ये बरगलाता है। कुरान की बात मानो, रब कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, बंदो मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद मत होना। क्या बात है। जब तक तुम्हारी सांस है तौबा कर लो। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। बेशक। क्या बात है। सुभान अल्लाह। और मैंने यही आयत करीमा पढ़ी है, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपने खानदान वालों को भी बचाओ। बेशक। शादी का मौका हो या कोई और खुशी का, कभी भी ऐसे काम न करो जो जहन्नम में लेकर के चले जाएं। न करो ऐसे काम, नेक बनो। हमने मशवरा दिया कि तौबा कर लो, और सबको मशवरा दिया, जिनकी शादियां हो रही उनको भी बाकियों को भी,
चूंकि ऐसे लोग हैं इतिहास के पन्नों में, किताबों में। ये बिशर हाफी को कौन नहीं जानता, कितना बड़ा नाम है बिशर हाफी। जानते हो कितना बड़ा नाम है? वक्त के इमाम जिनका नाम इमाम अहमद इब्न हम्बल अल मुतवफ़ा 241 हिजरी, उनके पास दुआओं के लिए जाते थे। कितना ऊंचा मकाम होगा बिशर हाफी का। जब तौबा कर ली तो इतना ऊंचा मकाम हासिल कर लिया हजरत बिशर हाफी ने। पहले मैं इनके बारे में ये जानता था कि ये सिर्फ शराब पीते थे। जब मैंने मजीद इनके बारे में किताबों का मुताला किया तो एक पहलू ये सामने आया कि सिर्फ शराब नहीं पीते थे, शराब का कारोबार किया करते थे। जबकि शराब पीने वाले पर, शराब बेचने वाले पर, शराब का कारोबार करने वाले पर, शराब से मोहब्बत करने वालों पर, इन सब से जो भी शराब से जुड़ा हुआ है, इन सब पर अल्लाह का गजब नाजिल होता है, अल्लाह की लानत बरसती है। इतना बदतरीन गुनाह है शराब हजरत। और बदनसीबी की बात यह है कि विलेजेस की सरहदों को पार करके हमारे घरों तक पहुंच चुकी है शराब बाज घर में। क्या बात है। ये मुझे बताना पड़ रहा है, अफसोस के साथ मेरे कान में हल्की सी आवाज आ गई थी। और फिर मैं ये सिर्फ यहाँ की और किसी विलेज की नहीं, ये देहात में बीमारी पहुंच रही है दूसरे नामों से, इंजेक्शन के जरिए से, ड्रग्स के जरिए से, बियर के जरिए से, नाम बदल के। हमारे हुजूर ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था कि कुर्बे क़यामत शराब का नाम बदल के लोग पिएंगे। हुजूर फरमाते हैं उन पे अल्लाह का गजब नाजिल, और वो एक दौर ऐसा आएगा कि जमीन में धंसा दिए जाएंगे, उनकी शक्लें बिगाड़ देगा अल्लाह पाक। जिसने शराब की एक बूंद भी पी बगैर तौबा किए मर गया, जितनी पी है उतनी शराब की जहन्नम की पी पिलाएगा अल्लाह ताला उसको। हाँ, अगर तौबा कर लेगा तो अल्लाह हौज़े कौसर का जाम पिलाएगा। दूर रहो इन बुराइयों से मेरे साथियों। मैं तो सफर में ही रहता हूँ ना ज्यादातर, मैं देखता हूँ कितनी दफा रोडों के किनारे पे नालियों में पड़े हुए मुंह भी खुला हुआ है। बताओ, जिसका मुंह खुला हुआ है उसको खुद को अपना होश ही नहीं है। होश होता तो वो नाली में पड़ा हुआ होता। अब नाली में उसके मुंह में पानी नहीं जाता होगा, मगर वो उस पानी में भी ऐसे लौट रहा है जैसे नैनीताल के झरने में नहा रहा हो। यार बताओ, मैं गलत कह रहा हूँ? कहां पहुंच गए हम लोग? भाइयों आओ पलट के। तू दुनिया में शराब का जाम पीकर दुनिया की गंदगियों में लेटने नहीं आया है, मुस्तफा की मोहब्बत का जाम पी के आंखें बंद करके मदीने का दीदार करने आया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बिशर हाफी शराब भी पीते थे, कारोबार भी किया करते थे, लेकिन देख तौबा का असर। एक दिन जा रहे थे, शराब के नशे में थे, एक कागज़ के टुकड़े पे, कागज़ उस ज़माने में हो सकता नहीं होते हों, चूँकि सन 227 हिजरी में तो इनका इंतकाल हो गया, मुमकिन है। लेकिन जो भी तरीक़ा था जिस पे लिखा जाता था, जैसे दबागत दिए हुए चमड़े होते थे, खजूर की छालें होती थी, पत्थर होते थे, बहरहाल वो कागज़ का मतलब ये है कि जिस चीज़ पे वो अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। थे शराब के नशे में, मगर अचानक निगाह पड़ी ज़मीन पे एक कागज़ का वर्क़ा पड़ा हुआ है, उस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। मचल गए। इसलिए एक बात मैं कहा करता हूँ, किसी को गुनाहगार देख के ना उसे दूर मत भागो, उसके करीब जाओ, उसे वापस लाने की कोशिश करो, क्योंकि बहरहाल उसके दिल में असले ईमान तो है। यही वजह है कि जब बात मेरे हुजूर की आ जाए, वो कैसे ही हो मगर आंखों में आंसू आते हैं, मतलब ईमान है ना? और अल्लाह जिसे चाहे तौबा की तौफीक अता फरमा दे। जी जी, बेशक। ऐसा भी हुआ, कितने पार्सल हो गए, अंजाम अच्छा नहीं हुआ उनका करीम हजार साहब, और कितने बुरे लोग हैं, अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक दी। और बुरा आदमी जब बिगड़ता है ना तो अच्छों से भी अच्छा बन जाता है। ऐसा भी हुआ है, हमेशा नहीं होता मगर हुआ है। बिशर हाफी की बता रहा हूँ ना मैं आपको, अल्लाह का नाम लिखा हुआ देखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उठा लिया कागज का वर्का, आगे नहीं बढ़े, बोले मेरे रब का नाम जमीन पे पड़ा हुआ है, किसी का पांव लगेगा, गंदगी भी लग सकती है, कोई परेशानी भी आ सकती है, उठा लिया। चूमना चाहते थे मगर दिल ने कहा बिशर तेरे लब तो नापाक है, चूमा नहीं। घर पे ले गए, जाकर के गुस्ल किया, नहाए, खुशबू लगाई, फिर उस कागज़ के वर्क़े को साफ किया, धोया, उसके बाद इत्र लगाया और अपने मकान में सबसे इज्जत की जगह पे जाकर के उस कागज़ के टुकड़े को रख दिया। रब को ये अदा पसंद आ गई। बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो सो देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गई रब को पसंद ये अदा। दो रिवायतें मुझे इस सिलसिले में, एक तो ये कि खुद बिशर हाफी को ख्वाब में बशारत हुई, दूसरी ये कि उस इलाके के वली कामिल को ख्वाब में बशारत हुई कि जाओ बिशर को हमारा पैगाम सुना दो, पैगाम मोहब्बत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत। अब कारी मिज़ार साहब, उनकी जब आंख खुली तो ख्वाब याद आया, और जब ख्वाब याद आया तो बिशर का चरित्र याद आया।
क्या बात है। कहां बिशर और कहां बशारत। आहा, बीबी वो एक नंबर का फासिको फाजिर और उसके बारे में ये बिशारत। गलत फहमी है मेरी। सो गए उसी रात या दूसरी रात 3 दफा बशारत हुई ख्वाब में। जरा मुस्कुरा के नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब 3 दफा बशारत हो गई तो पहुंचे वहीं पर, बस्ती वालों से पता पूछा। सब पता तो बताते मगर वो मन ही मन में कहते यार कहां आप और कहां वो। आहा, क्या बात है। वो का मतलब समझ रहे हो, कहां वो कहां आप। आपने बॉडी लैंग्वेज से समझ लिया या किसी ने एतराज किया तो उससे कहा खुद नहीं आया हूं, भेजा गया हूं। ये तो रब जाने कि कौन सी नेकी उसको पसंद आ गई है। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो मेरा पता बता दिया। पहुंच गए वहीं मैं खाने पे, शराब खाने पे कह लो। कुंडी खटखटाई, कौन का बिशर का पता पूछ रहा हूँ। अंदर लोगों ने जाके बताया बिशर शराब के नशे में टांगे कपकपा रही है, बाहर जाके देख अल्लाह का वली तेरा इंतजार कर रहा है। इतना सुना तो दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगे। कहां मैं कहां ये मकाम अल्लाह अल्लाह। आए हैं कदमों के डगमगाते साथ और पहुंचे दरवाजे पे। दरवाजा खुला तो वली कामिल का चेहरा चमकता हुआ नजर आया। कदमों में गिरने लगे, उन्होंने पकड़ लिया। कहने लगे बिशर मुझ जैसे गुनहगार का पता पूछते पूछते क्यों आए हो। उन्होंने झंझोड़ के कहा बिशर तौबा कर ले, तेरा मकाम रब ने ऊंचा किया करना है। अल्लाह ताला का तेरे ऊपर करम नाजिल होने वाला है, बल्कि ये समझ ले हो चुका है। इतना जब सुना तो ढारस बन गई, उनसे चिमट के रोने लगे। मेरा रब इतना करीम है, मेरा रब इतना रहीम है, मेरा रब इतना रहमान है कि मुझ जैसे गुनाहगार पे उसने रहमत के दरिया बहा दिए, उसने मेरे गुनाह माफ कर दिए। ए अल्लाह के वली, तेरे हाथ पे हाथ दे करके तौबा कर रहा हूँ। आज के बाद शराब पीना तो दूर की बात है, नाम भी जहन में नहीं आएगा। और सिर्फ शराब नहीं छोड़ रहा हूँ, हर तरह का गुनाह छोड़ रहा हूँ। अब तक जिंदगी गुनाहों के हवाले थी, आइंदा जिंदगी खुदा के हवाले करेगा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत दादा नदीम साहब की शादी। ऐसी तौबा की साथियों, ऐसी तौबा की। अब आपको सुनकर ताज्जुब होगा। अल्लामा ज़हबी जैसे एक नाबग़े रोजगार मुहद्दिस ने किताब सियर व अलामिन नुबला के अंदर उनका तस्करा किया। बड़ी बड़ी किताबों के अंदर, जिन किताबों को हम माखज़ मानते हैं, जहां से उलमा अपनी किताबों का मैटर लेते हैं, वहां पे तस्करा मिलता है किसका? हजरत बिशर हाफी का। ऐसा मकाम हासिल किया, ऐसी तहज्जुदें अदा की, ऐसी अव्वाबीन व इशराक की नमाजें पढ़ी। 5 वक्ता नमाजी तो वो बन ही गए थे, मगर तौबा करने के बाद अपने पाँव में चप्पलें नहीं पहनी, नंगे पाँव रहा करते थे। किसी ने पूछा बिशर तुम चप्पलें क्यों नहीं पहनते हो, नंगे पाँव क्यों रहते हो? कहने लगे कुरान कहता है वलर्ज़ फरशनाहा, अल्लाह कहता हमने जमीन का बिछोना बिछा दिया है, तो जिस बिछोने को हमारे रब ने बिछाया हो, बिशर उस पर जूतियां नहीं पहनेगा, नंगे पाँव रहेगा। हालांकि जूतियां पहनो तो नाजायज नहीं है, पहनना ये फतवा है, मगर बिशर जो अपना रहे थे वो उनका तकवा है, वो उनकी परहेजगारी है। ये बिशर हाफी मुस्तजाबुद दावात बन गए थे। मैंने तुम्हें बता दिया इमाम गज़ाली इनके पास दुआओं के लिए आया करते थे। इमाम गज़ाली जैसा अपने वक्त का मुस्तहिद इमाम, जिसकी जलालत इल्मी का झंडा आज भी फजल कमाल की चोटियों पर लहरा रहा है। मुस्नद अहमद इब्न हंबल देखो, अहादीस का ऐसा ज़ख़ीरा जमा किया कि मुहद्दिसीन की आंखों का सुरमा है, दिल का करार है। वो वक्त का इमाम हजरत बिशर हाफी के पास दुआओं के लिए आता। आपके तलामिज़ा यानी आपके स्टूडेंट कहते हजरत आप बिशर के पास दुआओं के लिए जाते हैं? कहते थे ए मेरे तलामिज़ा, ए मेरे शागिर्दो, तुम बिशर का मकाम नहीं जानते, हम किताबुल्लाह के आलिम हैं, वो खुदा का आरिफ है। जिंदाबाद। अल्लामा इब्न जौज़ी ये नाम उलमा हमारे जानते हैं, कितना बड़ा नाम है। नक्काद, ऐसे नक्काद कि आप बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन पे ये जरा करते हैं। मगर इन्होंने भी एक किताब हज़रत मारूफ करखी पे लिखी, वो बड़ी शानदार किताब है। तो उसका तर्जुमा भी अशरफिया किसी तालिब इल्म ने किया है। उस किताब के अंदर मुझे ये वाक़या मिला, और भी किताबों में, अगर मैंने इब्न जौज़ी की किताब का हवाला दिया ख़ास तौर पे, उसमें लिखा हुआ है कि बुजुर्गों ने, कई बुजुर्गों ने ख्वाब में देखा। क्या देखा ख्वाब में? कि जन्नत में दस्तरखान बिछा हुआ है और 2 फरिश्ते हैं, एक पीने की चीज़ें पेश कर रहा है, एक खाने की चीज़ें पेश कर रहा है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। किसको? हजरत बिशर हाफी।
जरा झूम के नहीं बोलोगे और बुलंद आवाज से नहीं बोलोगे मेरे भाइयों। अगर गुनाह हो गए हैं, गीबत का गुनाह, तकब्बुर का गुनाह, घमंड का गुनाह, बदकारी का गुनाह, शराब का गुनाह, जुए का गुनाह, जो भी गुनाह हो गया है, अगर हाँ किसी की जमीन मारी है, किसी का दिल दुखाया है, हुकूकुल इबाद से वो मुताल्लिक है, तो साहिबे मामला के पास जाकर के तस्फिया कर लो, खताएं माफ कर ला लो, उसके कदम पकड़ लो। वहां की पकड़ से यहाँ की पकड़ ठीक है, पकड़ लो उसके कदम, कह दो उससे जाऊंगा नहीं जब तक माफ नहीं कर दोगे। अगर माँ बाप नाराज हैं, उनके कदम पकड़ लो। अपने अब्बा से कह दो अब्बा जाऊंगा नहीं जब तक माफ नहीं कर दोगे। अरे तू इतना बोलेगा, तेरा बाप कितना ही नाराज क्यों ना हो, सीने से लगा के तेरी खताओं को माफ कर दे। बेशक, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। माफ करा ले दुनिया में हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक जो खताएं हैं। चूंकि हमारे वहां पे जमीन और जायदाद के झगड़े बहुत होते हैं, छोटी छोटी मालियत के झगड़े। इस सिलसिले में भी ये हदीस सुनते चलो। हजरत इमाम मुस्लिम अल मुतवफ़ा 265 हिजरी, 264 या 65 हिजरी, ये मुस्लिम शरीफ में लेकर के आए इस हदीस को। हदीस क्या है? हुजूर फरमाते हैं किसी ने अगर दूसरे की नाहक जमीन सिर्फ एक बालिश दबा ली, देखो इतनी होती है एक बालिश, सिर्फ एक बालिश, अगर किसी ने किसी की जमीन दबा ली तो क़यामत के दिन उसकी गर्दन में सातों जमीन को तोक बना के डाल दिया जाएगा। ये हदीसें काश हमारी कौम के कुलूब व अज़हान में बैठ जाए ना, तो कोर्ट कचहरी का नंबर ही नहीं आए। मैं एक जुमला कहता हूँ तकरीरों में, दब जाओ दबाओ मत, मजलूम बन जाओ जालिम न बनो। यहाँ मजलूम बन करके रहो, इंशाअल्लाह वहाँ सिक्का तुम्हारा ही चमकेगा रब ने चाहा, यानी पेशानी तुम्हारी चमकेगी, कहना चाह रहा था मैं। भाइयों देखो दुनिया क्या, कब तक है दुनिया, सबकी खत्म होनी है। बड़े बड़े अमीर अरबोंपति खरबोंपति मौत के आगे हार गए। नमरूद, फिरौन, शद्दाद, हामान, क्या इन लोगों ने कभी सोचा भी होगा कि हमारा दी एंड होगा? मगर बताओ हुआ? जोर से बोलो हुआ? कई कई हजार साल हुकूमतें करने का प्रोग्राम था, मगर मौत से हार गए। इसलिए कभी गलत काम ना करो, किसी की जमीन न दबाओ, किसी का दिल ना दुखाओ, हैं? किसी अपने नामे अमाल में गुनाहों का ढेर न लेके जाओ। अल्लाह से माफी मांगो। और मैंने वाकया सुनाया इसलिए है कि तुम लोग तौबा करके वापस आओ, अच्छाई की तरफ वापस आ जाओ। जिंदगी का कुछ नहीं पता कब खत्म हो जाए, दी एंड हो जाए। सन 2025-26 तो छोड़िए, 24 का नहीं पता ये हम पूरा साल मुकम्मल कर पाए कि नहीं कर पाए। वैसे मुझे ये 24 का मुकम्मल कहना नहीं चाहिए था। जिंदगी तो इतनी मुख्तसर है कि हमें तो ये भी नहीं पता अब जो सूरज निकलेगा वो सूरज देख पाएंगे या उससे पहले हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा। एक सांस ही का तो फासला है साहब, सांस है तो जिंदगी, सांस खत्म तो जिंदगी खत्म। एक बुजुर्ग ने पूछा था अपने मुरीदों से, जिंदगी और मौत में कितना फासला है? एक मुरीद ने कहा अज़हर पढ़ता हूँ, असर का नहीं पता, असर पढ़ता हूँ, मगरिब का नहीं पता। एक ने कहा मगरिब पढ़ता हूँ, इशा का नहीं पता। हजरत ने फरमाया बेटे कई कई घंटे की उम्मीदें हैं मौत और ज़िंदगी में, और यहाँ 80 साल के भी हो गए तो 80 साल की उम्मीद और लेके बैठे कारी मिज़ार साहब। बाल सफ़ेद हो गए तो ये सोच रहे हैं दोबारा आ जाएंगे। अब उस पर तुम कितनी मेहंदी लगा लो, हैं तो क्या हो रहा मेहंदी लगाने से? हिसाब लगा लो, है कुछ नहीं। हजरत ने फरमाया इतनी, पहले के पीराने इज़ाम भी ऐसे होते थे, भैया मुरीद भी ऐसे होते थे, अब भी हैं बेशक, अब भी सब तरह के लोग हैं। कहने लगे हजरत फिर आप ही बताइए मौत और जिंदगी में कितना फासला? इतने में एक मुरीद खड़े हुए, उन्होंने कहा हुजूर मैं जवाब देता हूँ, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं नमाज की नियत बांधता हूँ तो ये सोचता हूँ कि सलाम फेरने से पहले भी मुझे मौत आ सकती है। सबसे अच्छा जवाब था। हजरत ने फरमाया बेटे जवाब तो सही है, मगर वो नहीं है जो मैं सुनना चाहता था। कहा हुजूर फिर आप ही बताएं। कहा बेटे मौत और जिंदगी में सिर्फ इतना फासला है कि एक तरफ को सलाम फेर लिया, अब ये नहीं पता दूसरी तरफ सलाम फेरने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जिंदगी है। जिस दिन मौत की हकीकत हमारे जहन और दिमाग में बैठ गई, सबसे बड़ी वाज़ो नसीहत करने के लिए अगर कोई मुबल्लिगा है तो वो मौत है। मौत बैठ गई बस। जिस दिन ये बात बैठ गई यार चलो यहाँ गुनाह कर रहे हैं, कोई नहीं देखे मगर वो तो देख रहा है जिसके हुक्म से मौत आना है। वो मैं कह रहा था ना, नमरूद, शद्दाद, हामान, कारी मिज़ार साहब, आज भी जो अरबोंपति खरबोंपति क्या वो मरना चाहते होंगे? मरना तो रक्षा पोलर भी नहीं चाहता। रहमानी साहब, मरना तो रक्षा पोलर भी नहीं चाहता। जिस पे अरबों खरबों दौलत है वो क्यों चाहेगा मरना? मगर सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तौबा करके वापस आओ।
इसी में भलाई है हमारी आपकी सबकी। अच्छे बनो, औलाद को अच्छे संस्कार दो। जिस तरह आज डॉक्टर नदीम साहब ने अपनी शादी की खुशी में नाच गाने का एहतमाम नहीं किया, अगर किया है तो मदीने वाले आका का जलसा सजाया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और दस्तारबंदी का भी प्रोग्राम रखा है। कारी आपके तलबा है माशाल्लाह, जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो कारी जीशान साहब माशाल्लाह, नाम ही जीशान है, शान वाले। अरे ये आसमाए सिता मुकब्बर ही तो होंगे, जीशान शान वाले। अल्लाह सलामत रखे। ये तो डबल आपने यहाँ पे खुशी का एहतमाम कर लिया। कितने तलबा की दस्तारबंदी है भाई कारी साहब? 3। अरे 3 भी कम नहीं होते हैं। मेरा रब चाहे तो इन 3 चरागों से हजारों चराग रोशन कर दे। होता नहीं है क्या ऐसा? हैं हजरत मुफ्ती अब्दुल रब अलैहि रहमा, हजरत के दादा, एक चराग रोशन हुआ दीन नगरपुर में, और आज पूरे इलाके में हबीबी ट्रांसपोर्ट नजर आ रहा है। अरे वो भी तो ट्रांसपोर्ट ही है, मदरसा भी। वो जो गाड़ियों को ट्रांसपोर्ट है, वहां से सामान फरोख्त होता है, सामान जाता है। और जो इदारे हैं ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से इल्म के चराग जाते हैं। सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे जोर से सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हुफ्फाज की बात आई तो कारी मशकूर साहब, इनसे कुछ कह दूं, इजाजत हो तो आपकी, ये मेरे बड़े भाई हैं, कह दूं आप लोगों से?